भाजपा ने मंत्री हफीजुल हसन के बयान को संविधान का अपमान बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में राजभवन तक मार्च निकाला गया और मुख्यमंत्री से हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की मांग की गई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और संविधान की अनदेखी कर रही है। 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे देश ने मनाई और उसके बाद एक संविधान की शपथ लेने वाला मंत्री, उसका बयान आता कि शरीयत हमारे लिए पहले है। अरे शरीयत पहले तो हिंदुस्तान क्या कर रहे हो भाई, पाकिस्तान जाओ ना। यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से देश चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पूजनीय हैं और आप शरीयत की बात करते हो। आज सांप्रदायिकता फैलाओगे। एक तरफ इनका बयान, एक तरफ ममता बनर्जी का क्या बयान आ रहा है, जो सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं, रात दिन परिवार से दूर रहकर माँ भारती की सेवा, भारत के प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा। अब उस पर वो आरोप लगा रही है। अब बताओ तुष्टीकरण कितनी हद पार कर रहा है। बंगाल में रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। झारखंड के अंदर मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की खातिर। क्या शरीयत बड़ा है कि संविधान बड़ा है? मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप तो किताब लेके घूमते हो ना शोकेस बनाकर, बताओ कि संविधान बड़ा है कि शरीयत? और आपके मंत्री शरीयत से चलेंगे कि भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेंगे? अब तो मुंह खोलना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी जवाब दें, देश की जनता जानना चाहती है। और अगर नहीं जवाब देते तो इसका मतलब है कि आप शरीयत मानते हो, क्योंकि आपका तो चरित्र है। आप भारत के बाहर जाते हो तो भारत के खिलाफ बोलते हो। ममता बनर्जी बंगाल में देखो आर्म फोर्सेस के खिलाफ बोल रही है। तो संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है। इसीलिए मैं तो यही मानूंगा कि अगर बयान नहीं आया तो राहुल गांधी का मौन समर्थन है, और मौन समर्थन नहीं है तो खुल के बोले कि नहीं शरीयत कानून नहीं चलेगा देश में, देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। और ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश आप मुख्यमंत्री को करें, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, कोलिजन गवर्नमेंट चल रही है। यही आग्रह हम सब महामहिम राज्यपाल महोदय के पास करने आए थे कि मुख्यमंत्री अगर कार्रवाई नहीं करते, राज्यपाल राष्ट्रपति के यहाँ प्रतिनिधि होते हैं, माननीय राज्यपाल, तो वे बर्खास्त करें और सुझाव दें मुख्यमंत्री को बुलाकर कि अविलंब संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने वाले ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना ही, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़प हुई है, उसमें कई हिंदू पलायन भी कर चुके हैं। वहाँ की घटना को लेकर और मैं तो बताया ना कि मुख्यमंत्री, हमने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री कैसे आर्म फोर्सेस के खिलाफ बयान दे रही हैं, क्योंकि वहाँ संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। और ममता बनर्जी को वहाँ की अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, तो उल जुल बयान दे रही है। और इसीलिए वो उलझुल बयान देकर एक वोट बैंक के रूप में अपने को स्थापित करना चाहिए। अब चलाना नहीं है। राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार क्यों नहीं लगा? अब चलो देखो। चलिए, तो ये केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल राज्य के महामहिम से हम लोग मिले, और उसका कारण आप सबको ध्यान में है। 14 तारीख को जिस दिन भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती था, उस दिन झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जी ने जो कहा है कि शरीयत संविधान से बड़ा है, ये अपने आप में यानी संविधान के साथ अपमान है। क्योंकि भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं, आप सब को ध्यान में होगा, जो वो शपथ लेते हैं, शपथ में वो क्या कहते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन आज झारखंड सरकार के मंत्री
नहीं, उस शपथ का जिसको दरकिनार करके उन्होंने कहा कि भाई संविधान से बड़ा उनके लिए शरीयत है, और इसलिए हम सब लोग महामहिम जी से मिले थे। जो व्यक्ति संविधान से शरीयत को ऊपर मानता है, वैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसलिए महामहिम से हम सब ने मांग की है कि वो मुख्यमंत्री को निर्देशित करें और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, क्योंकि ये उनकी कोई जुबान फिसला ऐसा नहीं है। सोची समझी जो उनकी दिल की बात थी उसको इन्होंने प्रकट किया है। उन्होंने कहा भी है कि कुरान हमारे दिल में रहता है और शरीयत के अनुसार यानी संविधान को वो नहीं मानते हैं, ये उसका मुंह से प्रकट हुआ। और आज जिस प्रकार से झारखंड प्रदेश में पिछले दिनों आप सबके ध्यान में होगा, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, या किसी भी प्रकार की जो हिंदुओं का जो उत्सव होता है, जगह जगह पर इस प्रकार की संप्रदाय की जो शक्ति है वो आज प्रकट हो रहे हैं। और जगह जगह पर सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए कहीं पत्थर चलता है, कहीं पेट्रोल बम चलता है, कहीं लाठी डंडा चलता है, कहीं बोतल फेंके जाते हैं। तो ऐसी सरकार में जब मंत्री बैठे रहते हैं तो ऐसे जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका मनोबल बढ़ता है। इसलिए आज आवश्यकता है सरकार को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। आज इसी मांग को लेकर के जिला स्कूल से लेकर के यहाँ तक हम सब ने क्या कहते हैं उसको रोष मार्च किया। राजभवन में राज्यपाल से हम लोग मिले हैं और ये कार्यक्रम यहीं सीमित नहीं होगी, ये शुरुआत है। आज झारखंड के संपूर्ण झारखंड में ये कार्यक्रम चलेगा और सरकार को हम लोग विवश करेंगे ताकि उनको मंत्रिमंडल से हटावे। सर, राज्यपाल ने क्या जवाब दिया आप लोगों ने? राज्यपाल ने हम सब लोगों की बातों को सुना है और उन्होंने कहा है कि ज़रूर हम सरकार से इस संदर्भ में हम बात करेंगे। सर, लेकिन राज्यपाल पर भी तो सवाल उठ रहे हैं कि राज्यपाल क्या कर रहे थे जब वो शरीयत की बात कर रहे हैं और संविधान को नहीं मान रहे हैं, जबकि संविधान में शपथ लिया जाता है राज्य के प्रति। राज्यपाल के पास हम सब लोग भी गए हैं, उनके भी संज्ञान में बातें हैं। तो जो संवैधानिक प्रक्रिया होता है उसी पर ही हर कोई करता है और मैं समझता हूं कि राज्यपाल ने सारे विषय को गंभीरता से सुना है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि सरकार से हम इस संदर्भ में बात करेंगे और इसके बाद अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये विचार बता रही है।